वेलकम मेडियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का 12th क्लास का सिलेबस, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर हुआ और खासकर जो विद्यार्थी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। तो चलते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसका फॉर्म देखेंगे। तो देखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहले फॉर्मूला की ओर चलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसके बारे में और कैसे इसका फॉर्म को यूज करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला में लिखते हैं क्या कि अगर e के पावर x का डिफरेंशिएशन के बात करते हैं, जो भी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है उसी का यहाँ पे फॉर्म हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो देखिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, और सेकंड में लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और थर्ड नंबर में एक चीज और है कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x log a बेस e होता है, राइट। ये तीन फॉर्मूला है जो इस लेसन में 5.4 में यूज होगा एनसीईआरटी बुक में, राइट। तो आगे हम देखते हैं इसका और भी, इसका कुछ नोट है, इसके जरा नोट में हम लिख लेते हैं क्या है, जरा देखिएगा। पहला नोट में ये है कि अगर लॉग लगा रहे, सुनिए ध्यान से, लॉग लगा रहे और पावर में रहे तो ये पावर का पार्ट आगे आ जाता है, यानी n log x, राइट। ये n इंटू लॉग एक्स, यानी लॉगरिथमिक में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी पावर का पार्ट रहेगा वो पावर में आगे आ जाता है, राइट। फिर देखिएगा सेकंड नोटेड पॉइंट में क्या है कि अगर लॉग लगा रहे और मल्टीप्लाई में रहे, लॉग x इंटू वाई, अगर लॉग लगा रहे तो हमेशा ये प्लस में होता है, यानी लॉग x प्लस लॉग वाई, राइट, क्लियर। और थर्ड में क्या है कि अगर लॉग लगा रहे और डिवाइड में रहे, लॉग x अपॉन वाई, तो हमेशा ये माइनस में होता है, लॉग x माइनस लॉग वाई, राइट। तो ये फॉर्म हो गया। अब जरा यूज करके हम दिखाते हैं कि कैसे इसका फॉर्म होता है। लेकिन एक चीज हम बताने वाले हैं कि इसका जो भी बेसिक फॉर्म डिफरेंशिएशन से नहीं पढ़े हैं वो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर जाकर देख लेंगे, ताकि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, प्रॉब्लम ना हो सके, राइट। तो देखिएगा, इसका इस लेसन में है एक्सरसाइज 5.4 का, राइट। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं, क्या इसका मेन फॉर्म है और क्या इसका मेन टर्म बनेगा। तो देखते हैं, फर्स्ट में लिखा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। उस पर में हेडलाइन लेते हैं पहले, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। पहला यहां पे, यानी इसका हम बोल सकते हैं कि फाइंड dy/dx। और ये पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है e के पावर x अपॉन साइन x, e के पावर x अपॉन साइन x, राइट। तो पहले तो इस क्वेश्चन को मान लेते हैं y इक्वल टू e के पावर x साइन x। अब इसमें हम इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट करते हैं, देखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, राइट। देखिएगा, पूरी बेहतरीन तरीके के साथ डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, और डिफरेंशिएट जब किया जाएगा तो डिफरेंशिएशन के बाद एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, u/v, यानी साइन x का पहले, उसके बाद e के पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस e के पावर x, उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। अगर मान लिया जो विद्यार्थी का ये फॉर्मूला पता नहीं है, इसके लिए हम साइड में फॉर्मूला का यूज करते हैं और लिख देते हैं फॉर्मूला u अपॉन v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, पहले v उसके बाद u dx, u
dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, यानी जो कोसेंट रूल का फॉर्मूला है वो सामने दिख रहा है, राइट। इसी फॉर्मूला का यूज किया है, जिसमें से हम यहाँ पे साइन एक्स का जो कहते हैं वो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स होता है, और ई के पावर एक्स फिक्स है, और साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ कॉस, और ये डिवाइड में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, राइट। जिसमें से ई के पावर एक्स कॉमन भी कर सकते हैं, बचा हुआ पार्ट क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये रहा इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है देखिएगा, क्वेश्चन सेकंड में है y इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स ई के पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट किया गया, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो यहां पे चेन रूल का टर्म यूज हुआ। कैसे चेन रूल करेंगे जरा देखिएगा, इसका जो भी कॉन्सेप्ट विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं वो जा करके इसका प्लेलिस्ट चेक करेंगे, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड उसका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। देखिएगा तो पहले ई को डिलीट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इसी को ऊपर ले जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद डी एक्स। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा इसका बेहतरीन आंसर जो सामने दिख रहा है, ये परफेक्ट रूप में क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड क्या है जरा देखते हैं, ई के पावर एक्स के पावर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल टू ई के पावर एक्स के पावर 3, इसका भी डिफरेंशिएट करते हैं जस्ट ऐसा ही। तो डिफरेंशिएट किया गया इस तरह से। तो हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि e को डिलीट करेंगे, x के पावर 3 इसी को ऊपर ले जाएंगे, फिर पावर डिलीट करेंगे dx। e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x और x के पावर 3 का 3x स्क्वायर। तो ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं बेहतरीन तरीके के साथ, राइट। इसके ऊपर नोट किया जाए, फिर नेक्स्ट चलिए देखिएगा इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का y इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएट किया गया साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, राइट। सबसे पहले चेन रूल का प्रक्रिया हम सेट करते हैं, तो कैसे बनेगा tan इनवर्स। पहला फंक्शन है साइन को डिलीट करेंगे, आ जाएगा tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, इसी को ऊपर ले आएंगे tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, फिर tan इनवर्स को डिलीट करेंगे ई के पावर माइनस एक्स, इसी को ऊपर ले जाएंगे, ई को डिलीट करेंगे माइनस एक्स, इसी पार्ट को ऊपर माइनस यहाँ पे डायरेक्ट dx, राइट। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव देखिए साइन और ये पूरा x हो गया, तो जो x है वो नीचे होना चाहिए, तो तब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos, और x है वो पूरा होना चाहिए। तो इस तरह से tan है ये पूरा x है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। फिर e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x है, और माइनस x का -1 होगा, राइट। तो इस फॉर्म को लिखेंगे माइनस e के पावर माइनस एक्स, फिर यहाँ पे cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स अपॉन फिर ये 1 प्लस e के पावर ये 2 से मल्टीप्लाई करने तो -2x। ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, जरा देखिएगा log cos e के पावर x। 5 नंबर में लेट y इक्वल टू log cos e के पावर x, इसका भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे क्या करेंगे कि log को डिलीट करेंगे, cos e के पावर x इसी को ऊपर ले आएंगे, cos को डिलीट करेंगे, यहाँ e के पावर x, राइट, e के पावर x, फिर आएगा dx।
लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये पूरा x ये हो गया कॉस e के पावर x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन e के पावर x, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस है, e के पावर x फिक्स है, साइन बाई कॉस tan आ जाएगा, tan e के पावर x, राइट। तो ये हो गया परफेक्ट, यहाँ पे नहीं अट रहा है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लेते हैं माइनस e के पावर x साइन बाई कॉस tan e के पावर x, ये रहा कंप्लीट और बेहतरीन आंसर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है इसका भी देख लेते हैं। 6 लेट y इक्वल टू e के पावर x स्क्वायर e के पावर x के पावर 3 डॉट 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 e के पावर x के पावर 5, राइट। इस तरह से है डिफरेंशिएशन का फॉर्म। इसको जरा अभी सोल्व कर लेते हैं, क्या इसका मेन टर्म है जो, राइट। तो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले इसको लिख लेते हैं e के पावर x पावर 1 है, e के पावर x के पावर 2 है, e के पावर x के पावर 3 है, अब e के पावर x के पावर 4 होगा, e के पावर x के पावर 5 तक जाएगा, राइट। 5 तक हो गया। इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट किया जाएगा तो प्रत्येक पार्ट में होगा डिफरेंशिएशन का टर्म, e के पावर x इस तरह से, e के पावर x स्क्वायर, राइट, e के पावर x के पावर 3, e के पावर x के पावर 4, वैसा ही e के पावर x के पावर 5 dx। अब यहां पे जरा देखेंगे इसका मेन टर्म कैसे बनेगा जो, राइट। देखिए e के पावर x तो e के पावर x ही होगा, लेकिन यहां पे से चेन रूल बनेगा, क्योंकि e को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर, इसी को ऊपर ले आएंगे फिर डायरेक्ट dx, राइट। इसमें भी आइए सही, e के पावर x के पावर 3 है तो e को डिवाइड करेंगे x के पावर 3, x के पावर 3 डायरेक्ट क्या होगा पावर 3 यानी dx। वैसा ही e के पावर x के पावर 4, e को डिवाइड करेंगे x के पावर 4, x के पावर 4 यानी डायरेक्ट dx। क्लियर है। e के पावर x के पावर 5, e को डिवाइड करेंगे x के पावर 5, x के पावर 5 डायरेक्ट क्या होगा dx। क्लियर है। अब यहाँ पे जरा आएंगे इसका फॉर्म, e के पावर x है तो e के पावर x है, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x और x स्क्वायर क्या हो गया 2x, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x और x के पावर 3 क्या होगा 3x स्क्वायर, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x और x के पावर 4 क्या होगा 4x क्यूब, राइट। फिर देखिएगा e के पावर x के पावर 5 का डेरिवेटिव e के पावर x के पावर 5 ही रह जाएगा, x के पावर 5 क्या होगा 5x के पावर 4, यानी लिख सकते हैं इसका फाइनली रिजल्ट e के पावर x यानी 2x e के पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e के पावर x के पावर 3 4x क्यूब e के पावर x के पावर 4 5x के पावर 4 e के पावर x के पावर 5। तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट आंसर जो सामने दिखा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है जरा देख लीजिए। 7 में क्या है, लेट y इक्वल टू रूट e के पावर रूट x, इसका भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिएगा डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले जो फंक्शन का टर्म है, तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म रूट है, रूट को डिलीट करेंगे, ये e के पावर रूट x चल जाएगा, इसी को ऊपर लिखेंगे, फिर e को डिलीट करेंगे रूट x नीचे आएगा, इसी पार्ट को ऊपर रूट को डिलीट करेंगे dx आ जाएगा, राइट। हाँ रूट x का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x जो है e के पावर x का डी e के पावर x हो गया और रूट x का 1/2 रूट x। क्लियर है। इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं e के पावर रूट x एज इट इज 2 × 2 क्या आ गया 4 रूट x और ये रूट e के पावर रूट x, ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, इसके ऊपर नोट किया जाए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 9 10 की ओर, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y इक्वल टू लॉग x का, तो लॉग को यहाँ पे डिलीट करेंगे तो log x आएगा और इसी को ऊपर ले जाएंगे तो log लेकर यहाँ dx आ जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव 1/x यानी x यहाँ पे log x है, log x का 1/x, ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर, राइट। इसमें भी डिफरेंशिएट करते हैं 8 9 नंबर में cos बटा
log x है। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका एक डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला u बटा v के फॉर्म में है। तो log x और यहाँ पे cos x dx और ये cos x log x यहाँ dx और यहाँ पे log x का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे log x तो है, cos का डेरिवेटिव क्या हो माइनस साइन, राइट, ये साइन को इधर कर देते हैं और ये cos x फिक्स है, log x का डेरिवेटिव 1/x और जो डिवाइड में है वो log x का होल स्क्वायर ऐसा ही रह जाएगा। ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के, चलिए देखिए क्वेश्चन 10 में डिफरेंशिएशन क्या, log को डिवाइड cos को डिवाइड क्या, ये पूरा पार्ट आएगा। तो cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन log x e के पावर x, वैसा ही log x का डेरिवेटिव 1/x और e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिखा। तो 5.4 का सॉल्यूशन मैंने बेहतरीन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 5.5 से चलेंगे जो लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन है, और जब तक के लिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसको नोट कर लेंगे, और भी जो भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जिस टॉपिक का सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक का पूरा सॉल्यूशन अपलोड किया जा रहा है 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए टोटल, राइट, ताकि विद्यार्थी को दिक्कत ना हो सके, राइट। चलिए आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एनसीईआरटी बुक 12th क्लास और 11th क्लास का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा, राइट। ये है y = cos इनवर्स e के पावर x फाइंड। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा इसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।